हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड पे रोबोटिक्स हम करने जा रहे हैं। हर क्लास वाइज मतलब कहीं कहीं से टॉपिक्स मैं उठा रही हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो सारे टॉपिक्स मैं उठा रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कराना ज़रूरी समझा। इस क्लास से पहले हम 4th क्लास में ही जैसे ये जो चैप्टर है रोबोटिक्स का, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और भी मतलब जितने भी रोबोट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन-सा रोबोट किसके लिए यूज़ हो रहा है। बट मैंने यहाँ पे कंट्री और ईयर वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि ना तो वो सारी चीज़ें लर्न हो सकती हैं कि कितने रोबोट्स के ईयर हम याद रखेंगे, है ना? और कितने ही कंपनीज़ हम याद रखेंगे। तो इससे पहले जो हमारी 4th क्लास की वीडियो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कंट्री, जिस कंट्री ने वो क्रिएट किया था रोबोट और किस ईयर में किया था, ठीक है? जैसे फर्स्ट चैटबॉट हो गया, ड्राइवरलेस कार हो गई, ठीक है? इस टाइप के जो थी, सोफिया थी हमारी फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, एलआईएसबी थी, बॉम मशीन थी, इनके ईयर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट हमारे रोबोट्स लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, फर्स्ट रोबोट हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो वो हमारी जो मतलब पहला किसने बनाया था उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो हमने कर लिया था, वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो पहला जैसे हम जैसे जीके में लर्न करते हैं ना, फर्स्ट प्रेज़िडेंट हो गया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उनके ईयर हो गए या उनसे रिलेटेड भई किस कंपनी ने वो रोबोट बनाया था, कौन-सी कंट्री में वो बना था, फर्स्ट जो था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ईयर और वो हम लर्न कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उन सबके ईयर और कंट्री हम लर्न नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने कोई ईयर और वो चीज़ें नहीं उठाई हैं। 4th क्लास के हिसाब से वैसे भी इतने सारे ईयर, कंट्री नहीं लर्न हो सकती हैं। तो जितने भी रोबोट्स हैं, किस-किस चीज़ के लिए बने हैं, सिर्फ़ हम वो समझेंगे, कौन-सा रोबोट कौन-से काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और इमेजेस के थ्रू भी मैं उनको समझाऊँगी आपको। जैसे हर इमेज मतलब हर इसके अंदर स्लाइड के अंदर मैंने इमेज भी ऐड की है कि वो रोबोट किस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि 4th क्लास की ही प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ओके? उसके बाद जो ये रोबोटिक्स का चैप्टर है, इसके अंदर सारे रोबोट्स हैं, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 4th क्लास में आता है, यही सेम कुछ टॉपिक्स मतलब बस एक आधा रोबोट इसके अंदर इंक्लूड ना होके वो 3rd क्लास में, तो 3rd और 4th दोनों के लिए ही ये सारे इम्पोर्टेंट है। 3rd और 4th दोनों स्टूडेंट्स इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसको देख सकते हैं। और 3rd 4th का मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एआई जो है ना, वो आज के टाइम पे बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है? और हमारे रियल लाइफ का इतना बड़ा पार्ट हो चुकी है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ 3rd और 4th क्लास के स्टूडेंट्स ही देखें, मतलब जो भी 5th, 6th, 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं पता, वो ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं, आगे-आगे ये चीज़ें ज़रूर आएँगी। 1 एंड 100% ये चीज़ें आगे आएँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हमारे पास आता है एक THR3 नाम का रोबोट, ठीक है? THR3 नाम का एक रोबोट है, लाइक रियल वर्ल्ड ह्यूमन अवतार, ठीक है? ये एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो मिमिक्स करता है मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर, मतलब हमारी एक टाइप से मिमिक्री टाइप, ठीक है? मिमिक करता है। इन फ्यूचर दीज़ ह्यूमनॉइड्स कैन परफॉर्म सर्जरीज़। अब जो ये इस टाइप के रोबोट्स हैं, उनका क्या काम है? मेन ये है कि कौन-सा रोबोट क्या काम करता है, दैट्स इट। तो ये जो THR3 रोबोट है, इसको किस लिए बनाया गया था? क्या रीज़न है? क्या यूज़ है इसका? ये परफॉर्म करता है, सर्जरीज़ परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर के अंदर। मतलब इस टाइप के जो रोबोट है ना THR3 टाइप के, वो मिमिक्स करता है। मतलब ह्यूमन ऑपरेटर मतलब जो हम कर रहे हैं उस टाइप की ये मिमिक्री कर सकता है हमारी। तो अगर हमारी मिमिक ये कर सकता है, तो इन फ्यूचर जो भी सर्जरीज़ डॉक्टर करेंगे, उनकी ये मतलब परफॉर्म कर सकता है वो सर्जरीज़। व्हाइल देयर ह्यूमन ऑपरेटर डॉक्टर कुड कंट्रोल देम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कि ह्यूमन डॉक्टर हैं, ह्यूमन ऑपरेटर डॉक्टर हैं, वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो दूसरे वर्ल्ड के मतलब दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में हैं, ठीक है? तो ये इस टाइप के रोबोट्स हैं जो मिमिक्स करते हैं ह्यूमन ऑपरेटर की मूवमेंट को, ओके? THR3। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिट। अब ये क्या है? जो फोर्ड है ना, फोर्ड, फोर्ड बिकेम द फर्स्ट ओनर टू डिप्लॉय ह्यूमन डिजिट डेप्लॉय डिजिट ह्यूमनॉइड इनटू अ फैक्ट्री सेटिंग। फैक्ट्री के अंदर यूज होने वाला। फोर्ड न्यू envisions that digit will ride in a driverless car and deliver packages to customers, automating the whole delivery process। एक टाइप से जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं ना आज के टाइम पे, जैसे हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं और हमारे पास डिलीवरी बॉय आता है, ऑर्डर दे देता है हमें,
इन फ्यूचर जो ये रोबोट्स है ना वो यूज होंगे। डिजिट ह्यूमनॉइड का मतलब है कि मतलब ये जो रोबोट है वो ड्राइवरलेस कार में ड्राइव राइड करते हैं, ठीक है, घूमते हैं, और जो हम ऑर्डर करेंगे, कस्टमर जो ऑर्डर करेंगे पैकेजेस, उनको ये डिलीवर करने का काम करेंगे, सारे प्रोसेस ये करेंगे। अब देखो ड्राइवरलेस कार आई है, अब फर्स्ट ड्राइवरलेस कार के बारे में हमने उस क्लास में डिस्कस कर लिया है, जो क्लास मैंने आपको देखने के लिए बोला है। गूगल कंपनी के द्वारा बनाई गई थी फर्स्ट ड्राइवरलेस कार, ठीक है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ड्राइवरलेस कार कब बनी थी, किस कंपनी ने बनाई थी, ये आप देख लेना। तो फोर्ड फोर्ड था ये रोबोट जो डिलीवरी प्रोसेस का काम करता है। उसके बाद आता है रोबोथेस्पियन। रोबोथेस्पियन एक टाइप से एक्टर है, जैसे हमारे एक्टर हैं, ठीक है, हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, वरुण धवन, ये जो एक्टर्स हैं ना, इस टाइप से एक रोबोट है थेस्पियन, रोबोट थेस्पियन, जो कि एक एक्टर है दैट कम्स विद लाइब्रेरी ऑफ इंप्रेशंस, ग्रीटिंग्स, सॉन्ग एंड गेस्चर्स। तो सारी चीजें ये कर सकता है। जैसे आज के टाइम पे मूवीज में क्या होता है, मतलब मूवीज में वैसे देखो एक्टिंग होती है, इंप्रेशंस होते हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं, सॉन्ग बनाए जाते हैं, गेस्चर्स होते हैं हाथों के और उसके, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है, रोबोथेस्पियन। तो ये एक टाइप से एक्टर है। सेवरल ऑफ दीज कैन बी एडेड टुगेदर टू बिकम ए रोबोटिक थिएटर, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो ऐड की जाती हैं एक साथ, एक रोबोटिक थिएटर बनाएंगे, रोबोटिक थिएटर ही बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है नाउ। ये नाउ क्या है, नाउ जो है वो बिगेस्ट बैंक ऑफ जापान, जो बिगेस्ट बैंक है जापान का या टोक्यो का जो है, हैज एम्प्लॉयड नाउ। नाउ को इन्होंने एम्प्लॉय किया था एज ए एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय हम ह्यूमन बीइंग किसी कंपनी में जॉब करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं ना, इसी टाइप से नाउ एक रोबोट है जिसको एम्प्लॉय किया गया है, जो सबसे बड़ा बैंक है जापान का उसने, और टोक्यो का जो है ना ये मित्सुबिशी इसने, ठीक है, टू हेल्प पीपल, लोगों की हेल्प करने के लिए, आंसर देयर क्वेश्चंस ऑन हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्या फॉर्म भरना है, क्या उसकी प्रोसेस है, वो सारी चीजें उन जो भी लोग होंगे उनके क्वेश्चंस का आंसर कौन करेगा, नाउ। तो इन्होंने रोबोट को रखा हुआ है। जैसे हम आज के टाइम पे नॉर्मल पीपल जो है वो आंसर करते हैं कि भाई ये बैंक में जाते हैं, अकाउंट ओपन करवाने के लिए ये फॉर्म भरना है, ऐसे ये वाली प्रोसेस है। तो बार बार लोगों को ना बताना पड़े, इसके लिए रोबोट रखा है इन्होंने, रोबोट को एज ए एम्प्लॉय इन्होंने हायर किया है, जो कि लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है, उनके हर क्वेश्चन का आंसर वो देगा। इट स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड जापानीज, इंग्लिश एंड चाइनीज। तो ये जो रोबोट है नाउ, वो कौन कौन सी लैंग्वेज समझता है और बोलता है, जापानीज बोलता है। जापानीज बोलता है तभी तो सब बैंक का सबसे बड़ा जो बैंक है जापान का उन्होंने हायर किया है ना, जापानीज बोलता है तभी तो इन्होंने लिया है। इंग्लिश भी बोलता है और चाइनीज भी बोलता है, ठीक है। तो ये नाउ रोबोट है हमारा, जो बैंक में हायर किया गया है। उसके बाद आता है जेड मशीन्स। अब जेड मशीन जो है, जेड से ही याद रखना, एक ऐसा रोबोट जो जो कि म्यूजिक बैंड बजाता है, मतलब जिसके इट हैज ए गिटारिस्ट विद 78 फिंगर्स, जो कि एक गिटार है जिसके 78 फिंगर्स हैं, और एक ड्रमर है इसके साथ विद 22 आर्म्स। ये देखो इसकी 22 आर्म्स है, बहुत बड़ा ये ड्रमर है, और ये इसका गिटार है, ठीक है, जिसके साथ कितनी फिंगर है, 78 फिंगर है, ठीक है। तो एक म्यूजिक बैंड है ये जेड मशीन्स, एक म्यूजिक बैंड है। 78 फिंगर्स गिटारिस्ट और 22 आर्म्स विद ड्रमर, ओके। ये हमारा हो गया जेड मशीन, मशीन है, रोबोट ही है वो। नेक्स्ट है मोले रोबोटिक किचन। मोले रोबोटिक किचन, देखो किचन के नाम से ही समझ गए ना, कुकिंग अगर हमें पसंद नहीं है तो वो हम किससे कराएंगे, रोबोट से कराएंगे। इफ यू आर नॉट फैन ऑफ कुकिंग, अगर कुकिंग किसी को पसंद नहीं है, पसंद भी है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या हमें नहीं आती है जो चीज, हमसे कोई भी चीज अच्छी ना बन पाए एक आधी चीज, तो दिस इज द राइट रोबोट टू ओन, ठीक है। दिस रोबोट इज क्लेम टू हैव स्किल्स ऑफ मास्टर शेफ की स्किल्स हैं इसके पास। इट वुड लर्न न्यू रिसिप्स को लर्न करेगा, हमारे लिए बनाएगा, कुक फॉर यू एंड क्लीन अप आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद क्लीन भी कर देगा किचन को, ठीक है। तो कितना अच्छा काम करेगा, बैठ के खाएंगे आराम से, रोबोट काम करेगा। तो मोला रोबोटिक किचन में क्या होगा, ये सारे काम करेगा, जो भी हाँ हम उसको कहेंगे, कोई भी नई नई रेसिपी अगर हम कहेंगे तो ये सीखेगा, बनाएगा हमारे लिए, और उसके बाद क्लीन कर देगा, ठीक है। मोले रोबोटिक किचन नाम से ही है। उसके बाद आता है पारो। पारो, पारो देखो कैसी लड़की का नाम लग रहा है ना, पारो। ये क्या है, ये ना एक ये है,
तो क्या, एक टॉकिंग रोबोट है जो कि थेरेपी के लिए यूज होता है। जैसे देखो, अगर हम किसी से बात करेंगे, हंसेंगे, खुश रहेंगे, तो स्ट्रेस लेवल हमारा वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो हम बात करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो पारो जो है वो एक टॉकिंग रोबोट है जो कि यूज किया जाता है थेरेपी के लिए। ठीक है, किस टाइप की थेरेपी होगी? इट्स अपियरेंस इज सिमिलर टू ए बेबी हाफ सील। ये देखो इसकी किस टाइप की अपियरेंस है, एक बेबी की तरह है। ठीक है, एक फनी डिवाइस है जो हेल्प करेगा लोअर द स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल हमारा कम करेगा और कम्युनिकेशन हमारी इंप्रूव करेगा बिटवीन केयर गिवर्स एंड पेशेंट्स। पेशेंट के बीच में और जो भी केयर गिवर्स हैं हमारे हमारे बीच, और केयर गिवर्स या पेशेंट्स के बीच की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको ये इंप्रूव करेगा, क्योंकि हम इससे बात करेंगे, इंटरटेन होंगे, स्ट्रेस लेवल हमारा कम होगा क्योंकि ये फनी है। ठीक है, इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इट कम्स मोटिवेटिंग एंड असिस्टिंग पेशेंट्स टू रिलैक्स। एक टाइप से पेशेंट का असिस्टिंग करेगा पेशेंट्स को, उसको रिलैक्स करने के लिए। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पारो जो है ना वो एक टाइप से बेबी जैसा दिखता है, क्यूट सा पारो। और वो हमें है ना हमारा स्ट्रेस लेवल कम करेगा, और हम उससे बात करेंगे, क्यूट सा है दिखने में, और एक फनी डिवाइस है जो हमारी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करेगा। ओके, थोड़ा-सा फ़ास्ट अगर हो रहा हो तो स्लो कर लेना, ठीक है? मैं जल्दी-जल्दी ये टॉपिक्स करवा रही हूँ, बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स तो है नहीं, बस हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इमेजेस मैंने इसलिए लगाई ताकि नाम से ही थोड़ा-सा है ना हमें लर्न हो जाए। पारो नाम याद है तो अच्छा वो क्यूट सा बेबी टाइप सा, है ना? उसके बाद आता है रूट। अब ये रूट क्या है? रूट एक ऐसा रोबोट है जो हेल्प करता है कोडिंग लर्न करने के लिए। तो ये देखो इसकी हेल्प से ना हम कोडिंग लर्न कर सकते हैं किसी भी टाइप में। इट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम अ व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड से ये ऑपरेट किया जाता है यूजिंग ड्राई इरेज मार्कर्स। ये ड्राई इरेज मार्कर्स दिख रहे हैं ना, इनकी हेल्प से व्हाइट बोर्ड होगा और ये ड्राई इरेज मार्कर्स होंगे। इनकी हेल्प से हम कोडिंग को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, कोडिंग लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्पफुल रहता है ये रूट रोबोट जो है वो। कोडिंग जल्दी से जल्दी लर्न हो जाएगी इस टाइप से। अगर हम खेल-खेल के सीखते हैं ना, तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। इट कैन मूव अलोंग द पाथ यू ड्रॉ ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो ये उस मूव करेगा जो भी जिस टाइप से भी हम ड्रॉ करेंगे व्हाइट बोर्ड में, और अ फ्लैट सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। एक फ्लैट सरफेस है जो कि मैग्नेट की हेल्प से ये मूव करेगा। ठीक है? तो रूट है जो कि कोडिंग में हेल्प करेगा हमारी। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेनबो। अब ये जेनबो देखो, जेनबो क्या है? जेनबो एक लो कॉस्ट कैपेबल जेनबो जो है ना एक ऐसा रोबोट है जो फ्रीली मूव करेगा, रोल करेगा, मूव करेगा, कैपेबल ऑफ रोलिंग अराउंड फ्रीली, मूव करता रहेगा। इट कैन अंडरस्टैंड वर्बल कमांड्स को ये समझेगा कि गो देयर, कम हियर, इस टाइप से। इट इज मेड अप टू किस लिए बनाया गया है? टू हेल्प पीपल रिमेंबर डेली टास्क। डेली टास्क जो है वो याद दिलाने के लिए, जैसे एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, जो भी हमारे शेड्यूल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर के पास अगर हमारी अपॉइंटमेंट है आज की, तो जेन्बो है वो हमें याद कराएगा। ठीक है? तो जेन्बो है आएगा, हमें एक्सरसाइज के लिए बताएगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है या मेडिटेशन करनी है, या हम इसके अंदर शेड्यूल कर देंगे कि भई इस दिन हमारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो ये आएगा और हमें रिमाइंड करा देगा। ठीक है? तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जेन्बो। एक लो कॉस्ट रोबोट है ये। इट मॉनिटर सराउंडिंग कंटिन्यूअसली टू आइडेंटिफाई एनी इमरजेंसीज। ये मॉनिटर करता रहेगा, मतलब घूमता रहता है ना फ्रीली घर में, तो ये घूमता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा सराउंडिंग्स को। अगर कोई इमरजेंसी है तो उसको ये आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी ऐसी हलचल है तो ये बता देगा, आके मॉनिटर करता रहेगा। उसके बाद आता है डैश एंड डॉट। डैश एंड डॉट क्या होता है? डैश एंड डॉट भी एक टाइप से इसी टाइप है कि भई आवाज़ करता चलता रहता है और लाइट्स जो है इसके अंदर जलती रहती हैं, ठीक है? तो एक पेयर ऑफ रोबोट है, फ्रेंड्स हैं ये दोनों, ये डैश है और ये डॉट है, ठीक है? डैश एंड डॉट। तो पेयर ऑफ रोबोट्स हैं डैश एंड डॉट। जो डैश है वो बड़े वाला है विद बिगर वन विद व्हील्स, एंड डॉट इज स्मॉलर वन। तो इसके नीचे ये जो व्हील्स लगी हुई हैं, बड़े वाला ये क्या है? डैश है, जो छोटे वाला है वो डॉट है। डैश इज फुल ऑफ करेक्टर एंड ड्राइव्स अराउंड मेकिंग नॉइसेज एंड शाइनिंग लाइट्स। तो जो डैश है वो फुल ऑफ करेक्टर्स है, ड्राइव करेगा, इधर उधर साउंड क्रिएट करेगा, मतलब नॉइस करेगा, और लाइट्स जो है वो शाइन करेगा। ठीक है, तो डैश एंड डॉट हो गए। पेयर ऑफ फ्रेंड्स में अगर बोला जाए कि ऐसा रोबोट बताइए जो पेयर ऑफ फ्रेंड्स के उसमें है, तो डैश एंड डॉट है, जो कि नॉइस करता है चलते टाइम और लाइट्स जो है वो शाइन करता है। ठीक है, तो डैश एंड डॉट हो गया।
ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ रोबोट्स जो हमने डिस्कस किए। एक बार फिर से छोटा-मोटा रिवाइज़ कर लेते हैं दोबारा से। THR-3 कौन-सा है? जो कि ह्यूमन ऑपरेटर की मिमिक करेगा, सर्जरीज़ कर सकता है इन फ्यूचर। डिजिट मतलब फोर्ड जो है वो किस टाइप से है? ड्राइवरलेस कार में घूमता है और डिलीवरी करता है कस्टमर्स को, पैकेजेज़ डिलीवर करता है। रोबो थेस्पियन, थेस्पियन कैसा है? जो कि एक टाइप से एक्टर है, जो हमारे इंप्रेशन, ग्रीटिंग, सॉन्ग्स और गेस्चर्स की लाइब्रेरी एक टाइप से। नाउ क्या है? नाउ, नाउ क्या है? जापान के सबसे बड़े बैंक में लगा हुआ है, जो कि जापानीज़, इंग्लिश और चाइनीज़ जानता है, समझता है और लोगों की हेल्प करता है न्यू बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, जो भी उनके क्वेश्चन्स हैं उनका आंसर करने के लिए। जेड मशीन्स क्या है? जेड मशीन एक म्यूज़िक बैंड है, 78 फिंगर्स के साथ गिटारिस्ट और एक ड्रम भी है 22 आर्म्स के साथ। उसके बाद मोलो रोबोटिक किचन है, किचन के नाम से जो हमारे लिए न्यू रेसिपी सीखेगा, बनाएगा और किचन को साफ भी कर देगा। पारो क्या है? पारो क्यूट सा जो हमारी थेरेपी के लिए यूज़ होगा, स्ट्रेस लेवल कम कर देगा और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा। रूट क्या है? रूट के नाम से ही देखो रूट, रूट क्या है? कोडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? ड्राई इरेज़ मार्कर्स के साथ, व्हाइट बोर्ड के साथ हम कोडिंग सीख सकते हैं। जेन्बो क्या है? जो फ्रीली घूमेगा, हमारे एक्सरसाइज़, मेडिटेशन के बारे में बताएगा, रिमेंबर कराएगा और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें शेड्यूल की हुई बताएगा। घूमता रहेगा घर में और अगर कोई भी इमरजेंसी है तो वो आइडेंटिफ़ाई करेगा। डैश एंड डॉट बताया जो नॉइज़ क्रिएट करेगा, चलता-फिरता है और लाइट्स जो है वो शाइन करेगा, ठीक है? तो ये आज के थे कुछ रोबोट्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद आता है इन रोबोट्स की एडवांटेजेस तो हमें पता ही है ये सारी चीज़ें तो कि देखो हमने हर चीज़ में हम रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की जगह पे। तो देखो सिक्योरिटी पर्पज़ से हम यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड हमने खड़ा कर दिया एक टाइप से। सर्विलेंस मत का मतलब होता है निगरानी रखना, तो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस मतलब सिक्योरिटी गार्ड टाइप हमने खड़ा कर दिया जो निगरानी रखेगा। तो उसके लिए हेल्प होता है रोबोट। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज़ होता है। देखो स्पेस में हमने भेजे थे ना फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था नासा के जो थे स्पिरिट एंड अपॉर्च्युनिटी। तो स्पेस में हम भेज सकते हैं जहाँ ह्यूमन बीइंग नहीं जा सकते, वहाँ पे रोबोट्स काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी इमरजेंसी है, डेंजरस ऐसी कोई जगह है, जैसे आग-वाग लग गई या ऐसी कोई जगह जहाँ ह्यूमन बीइंग को खतरा है, लेकिन रोबोट वहाँ जा सकते हैं, ठीक है? रोबोट्स हमारे वहाँ पे काम आ सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी काम आ सकते हैं ना, जैसे जेड मशीन्स वो एंटरटेनमेंट अब बैंड म्यूज़िक बैंड ही तो है वो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं रोबोट्स को, ठीक है? अंडर वाटर रिसर्च अब वही स्पेस में अगर हम भेज सकते हैं, तो अंडर वाटर रिसर्च भी हम रोबोट से करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई पानी में हम नहीं जा सकते ह्यूमन बीइंग, ठीक है? लेकिन रोबोट्स काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर में जैसे सर्जरीज़ का हमने किया था डिस्कस THR3 कि इन फ्यूचर वो सर्जरीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या फिर डिलीवरी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? कस्टमर सर्विस में आ गया ना वो डिलीवरी वाला जो रोबोट था डिलीवरी कर सकता है। कुकिंग के लिए जो हमने मोले किचन वाला जो डिस्कस किया था, तो ये बहुत सारे एडवांटेजेज़ हैं रोबोट्स के। आज के टाइम पे बहुत सारे रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, क्लीनिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, जो रूम्बा हमने डिस्कस किया था, आई रोबोट कंपनी ने जो किया था पहले वाली वीडियो में, आप देख लेना वो वाली वीडियो। सो आई होप कि उसके एडवांटेजेस और ये जितने भी रोबोट्स हमने डिस्कस किए आपको समझ आ गए होंगे। अगर एक आधा रह गया हो तो कमेंट कर देना, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज ये होते हैं इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है? थकते नहीं है, ये भी एक इनकी एडवांटेज है। कोई भी काम ये बार-बार रिपीट होके कर सकते हैं। हम बोर हो जाते हैं एक ही काम से, हम थक जाते हैं, हमें नींद की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो रोबोट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली सेम काम कर सकते हैं। ना वो थकते हैं, ना उन्हें सोने की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन हाँ, फीलिंग्स नहीं होती हैं उनके अंदर, ठीक है? तो वो वाली चीज़ हम कह सकते हैं कि उसका डिसएडवांटेज ही कह सकते हैं उसका, लेकिन एडवांटेज भी काफ़ी हैं रोबोट्स की। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर ज़रूर कर देना जो आप नहीं करते हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।